कोविड में बिल्कुल हम घर आ गए, हॉस्टल बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद। मुझे एक फ़ील होती थी कि मैं अपने वालिदैन से पैसे ना मांगूं। मैंने यूट्यूब एक्सप्लोर की। मुझे यूट्यूब से पता चला कि अमेज़ोन कोई चीज़ है, कोई ई कॉमर्स चीज़ है। एट दी एंड मुझे अनेबलर्स का पता चला। अनेबलर्स का प्राइवेट लेबलिंग कोर्स मैंने बैच 13 मैंने ज्वाइन किया और इस वक्त मेरे 2 क्लाइंट हैं, दोनों यूएसए के हैं। प्रोडक्ट हंटिंग ही सबसे मेन फैक्टर है इस बिज़नेस का। 3-4 स्किल्स को लेके चलें। आप एक स्किल पे रिलाई ना करें। आप ई कॉमर्स से स्टार्ट करें, अमेज़ोन की तरफ आएँ, आप फेसबुक ऐड सीखें, आप गूगल ऐड सीखें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो सिर्फ फेसबुक ऐड से 5 लाख कमा रहे हैं। मेरी ई कॉमर्स से एवरेज मंथली इनकम तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज एक बहुत ही मुनफरिद सक्सेस स्टोरी के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने 1 साल पहले लैपटॉप ख़रीदा। इनके वालिदैन को स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता। एक छोटे से शहर से, छोटे से गाँव से बल्कि इनका ताल्लुक़ है, भेरा जिसे हम कहते हैं। लेकिन इनके अंदर वो एक जज्बा था, एक पैशन था और एक ग्रोथ माइंडसेट था कि मैंने कुछ ना कुछ करना है और अपना एक मुकाम पैदा करना है। हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स का रुख इन्होंने क्यों किया और ई कॉमर्स के साथ साथ ये डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करते हैं, तो इन दोनों कामों को ये बैक वक्त कैसे कर रहे हैं और इतनी अच्छी अर्निंग लाखों में ये कैसे कमा रहे हैं। 1 साल पहले लैपटॉप ख़रीदने वाला शख्स ई कॉमर्स के ज़रिए अगर लाखों कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसीब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे गुफ्तगू में बताया कि आपको इतनी हाव नो नहीं थी इन चीज़ों की, टेक्नोलॉजिकल जो है ना वो टेक्निकली आप एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन आपने ई कॉमर्स को इतनी जल्दी 2 महीने के अंदर सीखा और सीख के आज आप लाखों कमा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या ऐसा हुआ, किस तरह आपने ये कैसे किया? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे बोल सकूँ और अपनी आइडियंस को चीज़ें बता सकूँ। अच्छा, हुआ ऐसे ये था कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ तो कोविड में बिल्कुल हम घर आ गए, हॉस्टल बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद। तो घर में जब आए तो मुझे एक फ़ील होती थी कि मैं अपने वालिदैन से पैसे ना मांगूँ क्योंकि मेरे कोई एक्सपेंसेस नहीं थे। बट जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं फ़ील करता था कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैंने एक डिग्री स्टार्ट की हुई है, मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मेरी पढ़ाई किस काम आ रही है कि मैं 1 रुपया भी अभी तक कमा नहीं पा रहा क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट था, अभी मैं स्टडी में इन था। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब एक्सप्लोर की। मैंने कहा कि कोई ना कोई तो ऐसा काम होगा कि बंदा घर में बैठे और कोई काम कर सके। तो मुझे यूट्यूब से पता चला कि अमेज़ोन कोई चीज़ है, कोई ई कॉमर्स चीज़ है। मुझे कोई 2 कंपनियां हैं, 3 कंपनी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मैंने वहाँ से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एट दी एंड मुझे अनेबलर्स का पता चला। मैंने अनेबलर्स ज्वाइन किया। अनेबलर्स का प्राइवेट लेबलिंग कोर्स मैंने बैच 13 मैंने ज्वाइन किया और उधर जो मेरे मेंटोर थे वो सर दानिश थे। तो वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ, मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरी स्टडी थी। तो लेकिन मुझे एक बात ये समझ आ गई थी कि अगर आपने लाइफ में कामयाब होना तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो उस रिस्क को मैंने लिया। मैंने कहा कि इंशाल्लाह नहीं, मैं सारी चीज़ें मैनेज करूँगा, स्टडी और साथ में लर्निंग। मैंने एफ़र्ट की और इस तरह करते करते मैं इस मकाम पे पहुँचा कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट होते ही मुझे 2-3 क्लाइंट मिल गए। मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया और इस वक्त मेरे 2 क्लाइंट हैं, दोनों यूएसए के हैं और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो इस तरह काम करते करते मेरी लर्निंग भी साथ में होगी। मैंने अपने मेंटोर से भी गाइडलाइन ली कि सर मैं अब ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको ये करना है, वो करना है, सोर्स करना है, रैंक करना है। तो उस सारे मामलात में मैंने अपने मेंटोर से गाइडलाइन ली। तो इस तरह करते करते मैं इस मकाम पे पहुँच गया कि मैं उनको बहुत वैल्यू दे पाया। पहले वो कुछ कमा नहीं रहे थे, लेकिन चले मेरे तवस्सुत से उन्होंने बहुत कुछ करना स्टार्ट हो गए, उनके बिज़नेस चल गया। तो ये सारी चीज़ें थी। सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ई कॉमर्स के और हम उनसे जब पूछते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम ई कॉमर्स में क्या लगा, तो उनका एक ही जवाब होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है और मुश्किल भी बहुत है।
आपको सबसे मुश्किल क्या लगा? देखें, प्रोडक्ट हंटिंग ही सबसे मेन फैक्टर है इस बिज़नेस का, क्योंकि आपने 10-20 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास वो चीज़ हो जो आप बेचना चाहें, जो लोगों को पसंद आए और जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग ही सबसे मेन फैक्टर है। इसमें बेशक आपके 3 मंथ लगें, 2 मंथ लगें, जितना टाइम लगता है आप लगाएं, क्योंकि यही मेन चीज़ है। जब आपके हाथ में प्रोडक्ट होगी, आपके पास एक बिज़नेस प्रपोज़ल होगा किसी इन्वेस्टर को देने के लिए कि सर ये प्रोडक्ट है, इसकी ये सेल है, इसमें इतना मार्जिन है और ये इतना चलेगी, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर होगा वो कहेगा कि हाँ चलो ठीक है, हम इसको लॉन्च करते हैं। तो ये चीज़ें। सर, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अपने स्किल्स को डेवलप करें? मैं इसमें ये कहूँगा कि आप 3-4 स्किल्स को लेके चलें। आप एक स्किल पे रिलाई ना करें। आप ई कॉमर्स से स्टार्ट करें, अमेज़ोन की तरफ आएँ, फिर उसके साथ इससे जो लिंक एक चीज़ है वो डिजिटल मार्केटिंग है। लाइक आपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आप फेसबुक ऐड सीखें, आप गूगल ऐड सीखें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सिर्फ फेसबुक ऐड से 5 लाख कमा रहे हैं, जो सिर्फ गूगल ऐड से 5-5, 6-6 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज़ एवरीथिंग। फ्यूचर में एडवर्टाइजमेंट ही चलनी है। एक ब्रांड है, उसने अपने अगर लाखों की डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है तो डेफिनेटली उसने एडवर्टाइजमेंट पे भी लाखों डॉलर लगाने हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए जो उनके पास एक तरीका है वो एडवर्टाइजमेंट है कि वो तगड़ी से तगड़ी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग भी लाजमी चीज़ है। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि आप वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट सीखें, क्योंकि हर ब्रांड को वेबसाइट चाहिए, हर एक बिज़नेस ओनर को वेबसाइट चाहिए। इसके साथ फिर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखें, क्योंकि आप देखते हैं कि ऊबर लाइक ऐप्स आई हुई हैं मार्केट्स में। आप भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखें। एक एप्लीकेशन बनने में 5 से 20-30 लाख का बजट होता है एक एप्लीकेशन का, एक साल की ड्यूरेशन होती है। तो जो बंदा कुछ नहीं कर रहा, वो अगर सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख ले तो उससे वो 10 लाख 20 लाख तक पहुंच सकता है 1 साल के अंदर। सही। सर, एनेबलर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके मेंटोर कौन थे? एनेबलर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह यह है कि जो मैंने सबसे अच्छी बात ये फ़ील की है, मैंने जब अपने मेंटोर को कॉल किया उन्होंने उठाई है। जब जिस वक्त रात के 10 हो 11 हो, मैंने जब उनको कॉल किया, अगर वो अटेंड नहीं कर पाए उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे एनेबलर्स की लगी है। और मेरे जो मेंटोर थे वो सर दानिश थे, फैसलाबाद एम्बेसडर में। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में भी काम कर रहे हैं, फाइवर पे भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स में काम कर रहे हैं, बेसिकली जो ऑनलाइन अर्निंग की डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो आपका सक्सेस फैक्टर, वो एक बात जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हैं, वो कौन सी है? सक्सेस फैक्टर ये है, मैंने यूट्यूब पे सिर्फ एक छोटा सा क्लिप देखा था। वो क्लिप ये था कि एक ही क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन कोई लाखों कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है और कोई ज़ीरो है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे मेन वजह यह है कि फ़ैसला, एक फ़ैसला इंसान को 5 साल आगे ले जाता है और एक फ़ैसला इंसान को 5 साल पीछे ले जाता है। अगर आप राइट टाइम पे अच्छा डिसीजन ले लें कि ये आने वाले 4-5 सालों में मैं कहाँ पे हूँगा, मुझे ये काम अभी करना चाहिए, तो आप सारी चीज़ें छोड़ के वो काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसी हम रिस्क कहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिज़्क नहीं मिलेगा। सर, मुझे ये बताइएगा कि 2 महीने में आपने ऐसा क्या किया कि आपने सारा कुछ सीख लिया और अर्निंग स्टार्ट कर दी? सबसे पहले तो मैं इस बात में ये कहूँगा कि आप अपने अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत रखें। आप अल्लाह पर तवक्कल करें, माँ बाप की दुआएं लें, उसके बाद मेहनत स्टार्ट कर दें। आप जो काम करेंगे अगर उसमें आपको फेलियर होता है तो वो आपकी ज़ात के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी के लिए अच्छा करते हैं। तो आप 2 महीने में मैंने कोई इतना यानी कि सीखा था। उसके बाद ये कि मैं दुआएं करता था कि मुझे क्लाइंट्स मिलें, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर क्लाइंट भी होता है। आपको काम आ गया, क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो उसके लिए कि आप दुआएं भी करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका रिज़्क ना किसी ज़ात ने नहीं देना, अल्लाह की ज़ात ने देना है, तो वो लिखा हुआ है पहले से। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं, मेहनत किस डायरेक्शन में करें? जब स्टार्ट करें तो किस डायरेक्शन में मेहनत करें? डायरेक्शन की मेहनत ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं या ई कॉमर्स में सारी चीज़, आप उसका कोर्स लें, आप उस कोर्स को सीखें, फिर आप किसी एक्सपर्ट के साथ अटैच हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, वो आपको वो चीज़ें बताएगा जो आप बिगिनर लेवल पे आपको नहीं पता होंगी। तो इस तरह आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप एक स्किल सीखते हैं, आप पार्टनरशिप करें किसी एक्सपर्ट के साथ, बेशक फ्री में काम कर लें उसके साथ, लेकिन महीना 2 महीना 3 महीने उसके साथ फ्री में लगाएं एज अ इंटर्नशिप,
कि उससे आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी, कल आप ख़ुद भी सारा प्रोजेक्ट मैनेज कर सकें। सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? आप प्राइवेट लेबल बिजनेस ओनर भी हैं, इसके साथ साथ आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आप? फ्यूचर गोल्स मेरे ये हैं कि फ़िलहाल मेरा एक गोल एक अचीव हुआ है कि मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है theinstantservices.com। ये मेरी वेबसाइट है जिसमें मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज दे रहा हूँ, वेबसाइट की सर्विस दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मेरे साथ दोस्त हैं जो कि मेरे पार्टनर हैं, मेरे टीममेट्स हैं, वो काम कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स में। एक फ्यूचर गोल मेरा ये है हो गया है, अब इसकी मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है UK USA। फिर उसके बाद ये है कि मेरा एक ऑफ़िस होना चाहिए, उसमें डिफरेंट स्किल्स के लोग हों, मैं ऊपर से मैनेज करूं और इस तरह की सारी चीज़ें, ताकि मेरी वजह से जो मेरे साथ लोग जुड़ेंगे उनका भी रिस्क उन्हें मिले और उनके नसीब से मुझे भी मिले। इसके साथ मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं अपने जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उनको मैं एनेबल करूं, उनको मैं फ्यूचर स्किल सिखाऊं ताकि वो स्किल सीख कर वो अर्न करें और मुझे भी फ़ख्र हो कि मैंने किसी की लाइफ में एक चेंज मेरी वजह से आई है। सर ई कॉमर्स से आपकी एवरेज मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मेरी ई कॉमर्स से एवरेज मंथली इनकम तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख है और ये ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी आ जाती है, तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स और टाइम पे। पिछले दिसंबर और जनवरी में फाइवर पे ऑर्डर्स बहुत कम क्योंकि ये एक हॉलीडेज़ सेशन थे तो फाइवर्स पे ऑर्डर कम हो गए थे, लेकिन फाइवर के साथ साथ दूसरे जो बिज़नेस चल रहे थे उनमें से मेरी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही थी। सर ई कॉमर्स को अगर कोई बंदा सीख लेता है उसके बाद वो काम कैसे स्टार्ट करे? सबसे जो मुश्किल चीज़ है ना वो यही है कि आपको काम आ गया, अब आप चाहते हैं मुझे काम कहीं से मिले। तो काम के लिए 2 प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हैं। पहला प्लेटफॉर्म फाइवर है, दूसरा प्लेटफॉर्म अपवर्क है। फाइवर पे ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज लगा देते हैं और कस्टमर्स आते हैं, आपसे बात करते हैं और वो आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं। अपवर्क पे ये होता है कि क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं, जॉब पोस्ट करके वेट करते हैं कि अब फ्रीलांसर कैसे आएंगे। एट अ टाइम 5 से 10 फ्रीलांसर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनका इंटरव्यू करके उनको प्रोजेक्ट दे देते हैं। मैं ऐसी फाइवर पे स्किल्स को जानता हूँ कि जहाँ से आप महीने का 5 से 10 लाख इजीली निकाल सकते हैं। मैं ऐसी स्किल्स मुझे पता है जो कि फाइवर अपवर्क पे आप दें, आप महीने का 5, 10, 15 लाख निकाल सकते हैं। और उन स्किल्स में डिजिटल मार्केटिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो बहुत कंपेटिटिव हो गई है, लेकिन उनकी जो लेटेस्ट कैटेगरीज आई हुई हैं आप उनमें काम करें। लाइक आप NFT में काम करें, आप बहुत जो ब्राउचर्स कैटलॉग इन चीज़ों में आप काम करें। इसके साथ साथ आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करें, आप मोबाइल और एंड्रॉयड जो गेमिंग होती हैं उनमें काम करें। एक एप्लीकेशन आपको महीने के लाखों दे सकते हैं। तो काम करने वाले आप बने। कोर्सेज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं, Udemy पे मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से मेंटोर्स हैं जो डिफरेंट स्किल्स पे काम कर रहे हैं। आप उन सारों से सीखें, काम करें और उसके बाद आप फाइवर अपना चलाएं। फाइवर का ट्यूटोरियल यूट्यूब से देखें, आप अपवर्क का ट्यूटोरियल यूट्यूब से देखें, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी इंशाल्लाह। सर ताबीर फाउंडेशन के आप को फाउंडर भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं ये फाउंडेशन क्या कर रही है? हमने 2 साल पहले एक फ़ाउंडेशन हमने इलाके में अपने रन की बुनियाद रखी थी। तो उसका मकसद ये है कि हमारे इलाके के जितने गरीब बच्चे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग्स, हम उनको यूनिफॉर्म्स, बुक्स, बैग्स लेके देते हैं। इवन डैट कि हम बहुत से तालिबे इल्मों की फ़ीसेस दे रहे हैं कॉलेजेस में। तो हमारे ताबीर का एक ये पहलू है। दूसरा पहलू, अब हम ताबीर कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक हम उसमें स्किल्स सिखाएंगे अपने इलाके के बच्चों को। फिर इसके साथ हमने ताबीर मेडिकल का भी एक शोबा हम इंशाल्लाह करीब में लॉन्च कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो लोग डॉक्टर्स की फ़ीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, हम डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे ये कुछ मरीज़ हैं, इनके हम जो भी आप कोऑपरेट करना चाहें। तो इस सिलसिले में हम अपने इलाके के जो हमसे हो सका इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है और वो उसको लेके चल रहे हैं और उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए और स्किल सेट लोगों को दिया जाए जिससे वो अर्निंग कर सकें। उनके विज़न को आप कैसे देखते हैं? मैं उनके विज़न को ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने एक बीज बोना था और उन्होंने बो दिया। अब उससे इंशाल्लाह फल निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग में 4थे नंबर पर आ चुका है ओवरऑल दी वर्ल्ड, और ये ग्रो होना है।
अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो इतने ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में आए हैं कि पाकिस्तानी इकॉनमी पे एक अच्छा इफ़ेक्ट आया है कि पहले लोग डॉलर्स ले आना मुश्किल होते थे, लेकिन अब फ्रीलांसिंग बच्चा कर रहा है, उससे एक तो हमारी इकॉनमी भी स्ट्रांग हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। तो जब आपका माइंड सेट बन जाता है फिर आप काम करना कोई मुश्किल नहीं होता। सबसे मेन बात होती है कि आपको कोई आगाह करे, आपको उसके फैक्टर्स बताए, आप फिर काम स्टार्ट कर दें। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसीब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने एक पॉइंट बोला वो ये था कि आप मल्टी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें। उसमें वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप मंथली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। इंशाल्लाह दोबारा एक इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।